एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी जिंदगी की शाम ढलने को है। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वह बड़बड़ाते घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने ही नहीं देती। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में बाहर चा पी रहे हो? उसने गर्दन घुमा कर देखा तो साथ के स्टूल पर बैठे बुजुर्ग उसे बात कर रहे थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं निपट अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो। पत्नी घर में जीने नहीं देती, हर समय चिक चिक। बाहर न भटकूं तो क्या करूं? गरम चाय के घूंट के अंदर जाते ही दिल की कड़वाहट निकल पड़ी। बुजुर्ग, पत्नी जीने नहीं देती? बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 वर्ष हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। अब जिंदा थी, कभी कदर नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को होता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त। आलीशान घर, धन दौलत सब हैं, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वो धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। उसने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। दूर से देख लिया था। खड़बड़ाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। बस यूं। दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया। बस यूं ही। कोशिश करके अपने उन दोस्तों को भी साथ रखिएगा जो बचपन से आपके साथ हैं, और उन्हें भी जो बचपन के साथ नहीं पर कुछ समय दिल के बहुत करीब थे और दूर हुए कुछ छोटी छोटी बातों से। तो आज एक पहल करो, अपना फ़ोन उठाओ और किसी रूठे दोस्त को मनाओ और अपनी ज़िंदगी में खुशबू को फैलने दो। 7वां घड़ा। प्रेरक कहानी। गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था। उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुछ मिलाकर उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से, हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने नाई को अपने पास बुलाया और रोज़ उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज राजा के हजामत बनाने के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? नाई पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया। उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज़ ने फिर नाई से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और दोनों ने घड़े खोल कर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो कमाई बचत की होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा।
अगले ही दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह कभी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज़्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आना शुरू हो गई, क्योंकि नाई अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरने की। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया वह महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई को खुशी नहीं हुई। वह अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए। नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई तो सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। कहानी हमें बताती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीज़ें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं है। इस कहानी का अंत हो सकता है आपको, परंतु हमारे जीवन की शांति बिगड़ने के कारण में से सबसे बड़ा कारण है लोभ। एक बहुत ही सुंदर और धार्मिक कहानी, सब कुछ तेरा सब कुछ तुझको अर्पण। एक पुरानी कहानी है कि एक पंडित जी ने अपनी पत्नी की आदत बना दी थी कि घर में रोटी खाने से पहले कहना है कि विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले कहना है विष्णु अर्पण। उस औरत की इतनी आदत पक्की हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती। एक दिन उसने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा कि विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारा और कहा विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही है, फेंक कूड़ा रही है और कह रही है विष्णु अर्पण। वह औरत विष्णु जी के प्रेम में रंगी हुई थी। कहने लगी नारद मुनि तुमने जो थप्पड़ मारा वो थप्पड़ भी विष्णु अर्पण। अब नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि बेवकूफ़ औरत, तू थप्पड़ को भी विष्णु अर्पण कह रही है। लेकिन उस औरत ने फिर यही कहा, आपका मारा यह थप्पड़ भी विष्णु अर्पण। जब नारद मुनि विष्णुपुरी में गए तो क्या देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। नारद पूछने लगे भगवान यह क्या हो गया, आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े। विष्णु जी कहने लगा कि नारद मुनि थप्पड़ मारे भी तू और फिर पूछे भी तू। नारद जी कहने लगे कि मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ। विष्णु जी कहने लगे नारद मुनि, जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था कि विष्णु अर्पण, तूने उसको थप्पड़ मारा था तो वह थप्पड़ सीधे मेरे को ही लगा, क्योंकि वह मुझे अर्पण था। कथा सार, जब आप कर्म करते हैं, समय कर्ता का भाव निकाल लेते हैं और अपने हर काम में मैं मेरा की भावना हटाकर अपने इष्ट या सद्गुरु को आगे रखते हैं तो कर्मों का बोझ भी नहीं बढ़ता और वो काम आपसे ही अच्छे तरीके से होते हैं। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।